देवभूमि उत्तराखंड के समस्त मित्रों एवं प्यारे प्यारे विद्यार्थियों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि मिशन कोशिश कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक सप्ताह एक वर्कशीट हल कराई जा रही है। इसी क्रम में आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे हमारी कक्षा 9 विषय हिंदी की अष्टम सप्ताह की वर्कशीट नंबर 8 का 8वीं वर्कशीट, जिसको हम अभ्यास पत्रक बोलते हैं, उसका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। मित्रों, पिछले वाले सप्ताह में हमने 7वीं वर्कशीट में आंचलिक साहित्य का अध्ययन किया था। आज हम यहाँ पर संधि का अध्ययन करेंगे। संधि के बारे में जानेंगे कि संधि क्या होती है। हम व्याकरण वाले भाग का यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। 8वीं वर्कशीट जो कि आपको उपलब्ध हो गई होगी, अष्टम सप्ताह की वर्कशीट है। एक गद्यांश है, उसको हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे जो कि संधि के बारे में है। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। जब दो वर्णों का मिलन अत्यंत निकटता के कारण होता है, तब उनमें कोई ना कोई परिवर्तन होता है और वही परिवर्तन संधि के नाम से जाना जाता है। तो संधि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ी होगी। यहाँ पर हम संधि का ही अध्ययन कर रहे हैं। अब इस संधि में मेल कैसे होता है यहाँ पर बताया गया है। जैसे हिम, हमारे पास एक शब्द है हिम, और इसमें हम जोड़ दें, प्लस कर दें आलय को, तो ये क्या बन गया है? हिमालय बन जाता है। कैसे बनता है कि हिम में जो म है उसमें से अ का स्वर हम लेंगे और आलय में से आ लेंगे और इस दोनों को मिला करके ये आ बनेगा। और जब ये आ बना तो हिम, आ और लय, इन सब से मिलकर बना है हिमालय। तो जब संधि का अर्थ होता है मेल करना, जब दो वर्णों का मिलन अत्यंत निकटता के कारण होता है, तब उनमें कोई ना कोई जब परिवर्तन होता है, वही परिवर्तन संधि के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ संधि के प्रकार के बारे में जानेंगे। संधि के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो जो पहला इसका जो है नंबर 1 जो है वो है स्वर संधि, 2 नंबर पर है व्यंजन संधि और 3 पर है विसर्ग संधि। तो संधि 3 प्रकार की यहाँ पर बताई गई है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि क्या होती है? स्वर संधि के बारे में बताया गया है। स्वर संधि किसको कहा गया है? अब यहाँ पर देखेंगे स्वर्ण वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से, स्वर वर्ण है और स्वर्ण वर्ण जो है उसमें मेल करेगा तो उसमें कुछ विकार उत्पन्न होगा, कुछ परिवर्तन होगा, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। कैसे? इस प्रकार से जैसे यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया गया है? हमारे पास शब्द है रवि और इंद्र, इन दोनों को जोड़ा तो ये बन गया रवींद्र। अब इसमें स्वर कैसे जुड़े, आप इसमें देखिएगा कि जो ये हमारा रवि जो शब्द है, रवि में बाद में क्या आया? वी आया। वी पे छोटे ई की मात्रा लगी है तो ये छोटा ई यहाँ पर लिखेंगे, प्लस यहाँ पर इंद्र में जो पहला स्वर है वो ई है तो ई को यहाँ पर ले लेंगे। जब ई और ई दोनों ई जुड़ेंगे तो वो बड़ा ई बन करके सामने आएगा, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। जब रवींद्र शब्द का निर्माण हुआ तो उसमें बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ। तो यहाँ पे दिया भी गया है कि यहाँ ई और ई दो स्वरों के बीच संधि होकर जब वो मेल हुआ, उनके बीच में संधि हुई तो वो क्या बना? बड़ा ई का रूप उसने ले लिया और वो बड़ा ई
हो गया। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि जो स्वर संधि है उसमें किस प्रकार से स्वर, दो छोटे स्वर मिल करके एक बड़े स्वर का निर्माण करते हैं। अब आगे देखते हैं स्वर संधि के प्रकार। अब स्वर संधि कितने प्रकार की होती है उसको हम जान लेते हैं, स्वर संधि के प्रकार। अब यहाँ पे जो पहला नंबर है वो है दीर्घ संधि, 2 नंबर पर है गुण संधि, 3 नंबर पर वृद्धि संधि और 4 पर यण संधि और 5 हो गया अयादि संधि। ये सारे के सारे स्वर संधि के प्रकार हैं। अब हमारे पास इस गद्यांश को पढ़ने के बाद प्रश्न संख्या 1 आता है। प्रश्न संख्या 1 कहता है उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो हमने गद्यांश पढ़ा उस पर हमने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हमारा पहला जो प्रश्न है, क संधि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। संधि किसको कहते हैं? संधि यहाँ पर बताया गया है संधि किसको कहते हैं, तो यहाँ से आप उत्तर लिख सकते हैं इसका कि संधि किसे कहते हैं। आप देखिए ये पूरा यहाँ पर संधि के बारे में लिखा गया है, इसका उदाहरण भी दिया गया है कि संधि किसे कहते हैं। हम इसका उत्तर कैसे लिख सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। जब आप वर्कशीट को हल करेंगे अपनी कॉपी में तो इस प्रकार से कीजिएगा। प्रश्न संख्या 1 लिखिएगा, उत्तर लिखिएगा, गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। अब हम पहले क में चलेंगे तो क हमारा इस प्रकार से उत्तर हो सकता है। क संधि की परिभाषा। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। जब दो वर्णों का मिलन अत्यंत निकटता के कारण होता है तब उनमें कोई ना कोई परिवर्तन होता है और वही परिवर्तन संधि के नाम से जाना जाता है। अब इसके आप एक दो उदाहरण लिख लेंगे। हमने यहाँ पर उदाहरण दिया है, आप इसको भी लिख सकते हैं। जो हमने उदाहरण दिए हैं आप इन उदाहरणों को भी लिख सकते हैं। जैसे पहला नंबर हमने दिया है हिम, प्लस का निशान है, धन का निशान है, आलय, क्या बना? हिमालय। अब इसमें देखिए कि ये किस प्रकार से हिमालय हुआ, इसको आप यहाँ देखिएगा। हमारे पास जो हिम शब्द है उसका अंतिम, हिम जो शब्द है उसका अंतिम है म। ये देखिएगा जो हमारे पास हिम है तो उसका अंत में क्या है? म है। और आले के शुरू में क्या है? आ है। इन दोनों को ही हमको देखना है। तो हिम में म में अ बसा हुआ है, उसी के अंदर है म की आवाज आती है। तो ये क्या हुआ? अ स्वर उसमें मौजूद है। तो म का अ हमने लिया और आ का आ लिया। हमने क्या किया? म से अ लिया और आ से अ लिया। इन दोनों को हमने क्या किया? जोड़ दिया। जोड़ने के बाद अ और आ दोनों को मिला करके हमारे पास आ का निर्माण हुआ। और वो आ क्या हुआ? अ जब हमने लिखा था तो उसको जोड़ने के बाद हिम का क्या बन गया? यहाँ पर मा बन गया। आप देख रहे होंगे ये क्या बन गया? हिमा हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि ये संधि के अनुसार यहाँ पर आ का हिमा हो गया, हिमालय। तो इस प्रकार से आप संधि को देख सकते हैं। दूसरे उदाहरण में भी आप देखिए, दूसरा उदाहरण हमने दिया है। हमारे पास दो शब्द हैं, एक है सती और सती में हमने प्लस किया, जोड़ा ईस को और ये बन गया हमारा सतीश। अब ये किस प्रकार से? अब यहाँ पे देखिएगा हमने सती, हमने ती, दूसरे अंतिम वाले को लेना है। ध्यान दीजिएगा किसको लेना है? सती में से अंत वाला लेना है, पहले वाले पद से अंतिम और दूसरे वाले पद से पहला ई, दोनों को हमने देखा। अब इसमें क्या है? सती के ती में बड़ी ई की मात्रा है तो यहाँ पे बड़ी ई हमने लिख दिया, ये हो गई बड़ी ई। और ईश में भी क्या है? बड़ी ई है तो यहाँ भी हमने लिख दी बड़ी ई। और इन दोनों को जब प्लस किया
तो हमारे पास बना क्या, बड़ी ई। तो जब बड़ी ई यहाँ पर हमारा ये बड़ी ई बन गया तो सतीश में भी हमने क्या कर दिया, यहाँ पर बड़ी मात्रा सतीश में बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया। तो इस प्रकार हम ये जान सकते हैं कि संधि किस प्रकार से हम संधि की परिभाषा लिख सकते हैं। अब चलेंगे, हमारा जो अगला प्रश्न है उसकी ओर चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति। ख है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। निम्नलिखित रिक्त स्थान है, कुछ नीचे कुछ रिक्त स्थान है, उनकी पूर्ति करनी है। आइए हम रिक्त स्थानों को देख लेते हैं। रिक्त स्थान आपको अपनी वर्कशीट में जो आपको उपलब्ध कराई गई होगी उस वर्कशीट में ये गोले दिए होंगे। गोले उसमें ये ब्लैंक होंगे, खाली होंगे और हमने इनको भर दिया है। तो हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति कर रखी है, आपको कर लेनी है। पहले में हमारा क्या भरा गया है, स्वर संधि, दूसरे में व्यंजन संधि और तीसरे में विसर्ग संधि। आप संधि के प्रकार में भर दीजिएगा। अब आते हैं हम ग प्रश्न में। ग है स्वर संधि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। अब स्वर संधि किसे कहते हैं उदाहरण के साथ बताने के लिए हम नीचे चलते हैं। स्वर संधि सबसे पहले तो हम जो मैंने आपको रिक्त स्थान भर के दिखाए यहाँ पर, उनको आप ऐसे उत्तर भी लिख सकते हैं। ख उत्तर लिख सकते हैं, इस प्रकार से आप लिख लेंगे उत्तर। संधि के प्रकार रिक्त स्थानों की पूर्ति, तो जैसे कि मैंने अभी उसमें भर के बताया गोलों में, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आप अगर वहाँ गोले नहीं बना पाए तो आप ऐसे लिखिए, नंबर 1 स्वर संधि, 2 व्यंजन संधि और 3 विसर्ग संधि। ये इस प्रकार से आप उत्तर अपनी कॉपी में लिख पाएंगे। इसी प्रकार जो ग में हमें पूछा है स्वर संधि की परिभाषा, प्रश्न संख्या ग 1 का ग, तो आप उसमें क्या लिखेंगे, स्वर संधि की परिभाषा। अब परिभाषा क्या है लिख लेंगे, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है अर्थात जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। कौन सी संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। अब इसके भी उदाहरण समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर दिया है, जैसे जैसे में हमारे पास ये संधि यहाँ पर दी गई है, रवि धन इंद्र रवींद्र। अब इसमें देखिएगा आप, हमने क्या करना है, मैंने अभी आपको बताया कि हमने जो पहले वाला पद है उसका अंतिम अक्षर लेना है, हमने वी लेना है। दूसरे वाले पद से शुरू का लेना है, ई लेना है। अब इसमें क्या करना है, हमने वी का, क्योंकि आप देखेंगे वी में रवि में छोटी ई की मात्रा है तो हम यहाँ छोटे ई को लिख लेंगे, और इधर इंद्र में भी छोटे ई की मात्रा है तो हम छोटा ई लिखेंगे। और जब इन दोनों को जोड़ेंगे, छोटी ई और छोटी ई को जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, बड़ी ई का यहाँ पर निर्माण होगा, ई। अब इसी प्रकार जब ई का हुआ तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे रवींद्र में हमने बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया हुआ है, जबकि इधर हमारे पास जो रवि है इसमें छोटी ई की मात्रा है, लेकिन संधि के हिसाब से नियम से ये बड़ी ई होता है। तो इसका क्या हो गया, ये रवि का इंद्र जोड़ करके रवींद्र हो गया। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण हमारे पास है, बहुत सब ने पढ़ा होगा, आसान सा उदाहरण है, विद्याधन आलय विद्यालय। तो अब इसमें भी वही आप देखिएगा, क्या देखना है हमने, संधि में ये जरूरी देखना है कि पहले वाले पद का अंतिम अक्षर विद्या का द्या लेना है और दूसरे वाले का पहला अक्षर, पहला हमने लिया तो आ है। अब इसमें से विद्या में आ की मात्रा है तो ये आ हुआ, और आलय में आ है ही है तो ये आ हुआ, और इन दोनों को जोड़ करके क्या बना, आ। तो इस प्रकार से जो विद्यालय था इसमें से क्या हुआ, विद्यालय में से ये आ हट गया, ये यहाँ से समाप्त हो गया
और हमारे पास जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है वो हमारा क्या बन गया, विद्यालय का निर्माण हो गया उस शब्द का। तो अब अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला हमारा जो प्रश्न है वो आप यहाँ देख रहे होंगे, घ है पहले का, प्रश्न संख्या 1 में चल रहे हैं अभी हम। घ, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति क्या करनी, ये दिया है उसमें प्रश्न। हम दोबारा से यहाँ से रिक्त स्थान, ये स्वर संधि के प्रकार हैं। रिक्त स्थान मैंने आपको बताया, ये गोले खाली थे, भर दिए मैंने लाल स्याही से। ये दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, 3 पे वृद्धि संधि, 4 पे यण संधि, 5 पे अयादि संधि। तो इस प्रकार से इनको आप भर सकते हैं या फिर इनको अलग से लिख सकते हैं, इस प्रकार से जिस प्रकार से हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। ये देख लीजिएगा आप, रिक्त स्थानों की पूर्ति, ये घ है, स्वर संधि के प्रकार। अब इसमें पहले नंबर पे आ जाएगा दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, 3 पर आ गया वृद्धि संधि, और 4 पर आ गया हमारा यण संधि, और 5 पे आ गया अयादि संधि। तो इस प्रकार से आपको उन गोलों में जो भरना है वो वहाँ गोलों में भी भर सकते हैं और यहाँ पर भी आप उसको लिख सकते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो इस प्रकार से ये आप लिख लेंगे। अब आते हैं हमारे पास दीर्घ संधि में। ये 5 दिए हैं ना, देख रहे हो आप, ये दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। अब इसमें से हम पहले वाली जो संधि है दीर्घ संधि, दीर्घ जैसे आपको मालूम ही है दीर्घ होता है बड़ा, अब बिग जिसको बोलेंगे आप। तो अब इसमें क्या होगा इस संधि में, इसको हम पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं, उदाहरणों से आप अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। दीर्घ संधि, यहाँ पर उदाहरण देखते हैं। दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण देखिए, यहाँ पर नीचे दिए हैं उदाहरण। पहला उदाहरण जो नंबर 1 उदाहरण है उस पर चलते हैं। इसमें दिया गया है कि चाहे अ हो चाहे आ हो, दोनों में से कोई एक, क्योंकि ये जो इसमें बीच में जो डंडा खींचा है इसका मतलब या तो ये या तो ये, इन दोनों में से कोई भी होगा। यानी कि क्या कहने का तात्पर्य है, तात्पर्य ये है कि चाहे अ हो चाहे आ हो, इन दोनों को जब इनमें से किसी एक को प्लस करेंगे, इनमें से किसी अ या आ को प्लस करें अ या आ से, तो वो बन जाएगा आ। ये संधि का नियम है। अब किस प्रकार से बनेगा, यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं, आप उदाहरण देखिए। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ उसको। अब उदाहरण देखिए आप, उदाहरण हमारे पास है, हमारे पास शब्द है परम, और इसको प्लस कर दिया आत्मा, ये बन गया परमात्मा। परमात्मा और परमात्मा, अब इसमें हुआ कैसे, ये ऐसे हुआ मित्रों कि हमने परम से अंतिम अक्षर माँ को लिया और आत्मा से पहले अक्षर किसको लिया, आ को लिया। अब इनको लेने के बाद म में, क्योंकि उच्चारण म हर जो हमारा व्यंजन है उसमें अ बसा हुआ है, तो क्या हो गया, म में अ को लिया, आ से आत्मा से आ को लिया, और इस प्रकार इन दोनों को जब हमने प्लस करा, अ और आ को प्लस करा, तो हमारा आ बन गया, और जो कि हमारे परमात्मा के माँ में बसा हुआ है, परमात्मा शब्द का निर्माण हुआ। इसी प्रकार मैंने ऊपर उदाहरण आपको विद्यालय का उदाहरण दिया था अभी, तो विद्यालय का आप समझ ही रहे होंगे, विद्यालय में किस प्रकार से विद्या, आलय और विद्यालय बना, और इसमें आ से मिलकर के आ का निर्माण हुआ। अब चलते हैं, हमारे पास ऐसा ही एक शब्द है विद्यार्थी। विद्यार्थी में देखिएगा, विद्यार्थी में द्या का आ आया और अर्थी से अ आया, तो इसमें हमारे क्या है अ और अ मिलाकर के आ बना,
जो कि हमारा विद्यार्थी में विद्या द्या में जाकर के मिल गया और ये अ यहाँ से हट गया, विद्या और थी से मिलके विद्यार्थी शब्द का निर्माण हुआ। अब चलते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे अभी तो अ और आ का बताया, अब ई और ई का क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। ये हमारे पास शब्द हैं ई या बड़ी ई या छोटी ई। यहाँ पे भी बड़ी ई छोटी ई है। अब इन दोनों को जोड़ के, चाहे वो बड़ी ई को प्लस करें, चाहे छोटी ई बड़ी ई को प्लस करें, चाहे छोटी ई छोटी ई को प्लस करें, बनेगा बड़ी ई। ये दीर्घ संधि है, मतलब बड़ा बनेगा। इसमें बड़ा बनना है इस संधि में, तो ये दीर्घ संधि है। अब इसमें देखो हमारे पास क्या है, उदाहरण देखते हैं। हमारे पास कवि है। एक कवि में ये वी की जो मात्रा है वो छोटी ई की है, तो यहाँ पर ये छोटी ई लग गया। आ रहा होगा समझ में क्या कह रहा हूँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे पास एक कवि शब्द है और इंद्र शब्द है, इनको जोड़ करके हमारे पास बना कवींद्र। लेकिन किस प्रकार से? इस प्रकार से कि कवि का हमने लिया वी और इंद्र का लिया हमने ई, और इनको मिलाकर के वी से छोटी ई की मात्रा लगी तो छोटी ई, और ई इंद्र में छोटा ई है। इन दोनों को जब हमने प्लस किया ये बन गया बड़ी ई। दिखाई दे रहा है आपको? और अब ये कवींद्र में भी बड़ी ई की मात्रा यहाँ पर लग गई, ये प्लस हो गया। ऐसे ही अगला जो हमारा उदाहरण है उसमें कवि में वी और ईश में ई, और ये बन गया कवीस का वी। क्यों? किस प्रकार से? यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है, इस कवि में छोटी ई और इसमें बड़ी ई, तो ये छोटी ई बड़ी ई दोनों को मिलाकर बना बड़ी ई। तो ये कवीश जो है बड़ी ई की मात्रा का यहाँ पर प्रयोग हुआ। ऐसे ही सतीश का शब्द है, सतीश में भी ऐसा ही है। सती में बड़ी ई की मात्रा है तो बड़ी ई लग जाएगा, और ईश में बड़ी ई की बड़ी ई लगी है तो बड़ी ई लग जाएगा, और ये बड़ा ई बन गया। और सतीश में बड़ी ई की मात्रा यहाँ पे प्रयोग हो गई। अब चलते हैं ऊ वाले में। ऊ वाले का क्या नियम है भाई? छोटा ऊ आए या बड़ा ऊ आए, दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो वो बड़ा ऊ ही बनेगा, क्योंकि दीर्घ संधि है। अब इसमें क्या है, अब यहाँ पे देखिए ये ऊ और ऊ ऊ ऊ, अब इनको प्लस किया और ये बन गया बड़ा ऊ। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ पर लघु, ये देखिए आपको यहाँ लघु शब्द दिखाई दे रहा होगा। लघु में आप देख रहे होंगे, लघु जो में हमने प्लस किया ऊर्मी को तो लघुर्मी हो गया ये। अब इसमें देखिएगा कि ये जो लघु शब्द है इसमें इसमें अंतिम वाला लेना है घू। अब घू में मात्रा है छोटे ऊ की, आप दिखाई दे रही होगी आपको, छोटे ऊ की मात्रा है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, छोटा ऊ। अब इसको हमने प्लस किया, अब दूसरे पद से हमने क्या लिया, ऊ, और ये है बड़ा ऊ, तो इसको बड़ा ऊ लिख दिया यहाँ पर। और इन छोटा ऊ बड़ा ऊ को जोड़ के बनेगा बड़ा ऊ। इसीलिए यहाँ पर जब लघुर्मी शब्द लिखा, आपने देख रहा होगा लघुर्मी शब्द जोड़ के आया, संधि करके आया, तो उस घू में बड़े ऊ की मात्रा लग गई, क्योंकि ये जोड़ करके बड़ा ऊ दीर्घ संधि में बनता है। जबकि हमारे पास जो पहला पद है उसमें छोटे यू की मात्रा लगी है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे छोटे यू की मात्रा लघु में लगी है, लेकिन जब इसका संधि करेंगे तो बड़े यू की मात्रा लगेगी। इसी प्रकार से हमारा दूसरा जो शब्द है, ये हमारे पास शब्द है सरयू और ऊर्मी। सरयूर्मी शब्द नया बना। अब इसमें आप देखिएगा कि हमारा जो ये शब्द है यू का बड़े ऊ की मात्रा लगी है, इसलिए यहाँ पे आया बड़ा ऊ, और ऊर्मी में ऊ हमने लिया तो ये भी बड़ा ऊ। अब बड़ा ऊ और बड़ा ऊ को जब प्लस किया तो बड़ा ऊ ही आएगा, क्योंकि ये दीर्घ संधि है। और यहाँ पर क्या, सरयूर्मी,
तो यू बड़े यू की मात्रा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। इसी प्रकार से अब हमारे पास शब्द आता है अगला वधू। ये देख रहे होंगे वधू हमारे पास शब्द है, उत्सव शब्द है और वधूत्सव शब्द यहाँ पर बन के संधि करके जोड़ के, संधि बना मेल, मेल करके शब्द बना। किस प्रकार से बना? अब इसमें वधू में धू को लिया लास्ट वाले को और उत्सव से ऊ को लिया हमने। अब वधू में क्योंकि बड़े ऊ की मात्रा है तो यहाँ पर हम बड़ा ऊ लेंगे और उत्सव में छोटा ऊ लगा है तो छोटा ऊ लेंगे, दोनों को प्लस करा और ये बड़ा ऊ बन गया। अब बड़ा ऊ बना तो वधूत्सव जो शब्द है उसमें भी वधू का धू में जो है बड़े ऊ की मात्रा लगी है। तो आप देख रहे पा रहे होंगे इसको। और आगे चलते हैं, एक री का भी उदाहरण यहाँ पर दिया है। ये हमारे पास री और री को मिला करके ये री की डबल मात्रा लग गई। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये री बना है तो आप री देख रहे होंगे तो री में क्या है कि ये एक मात्रा नीचे ऐसे करके लगी हुई री में होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक मात्रा और दो मात्रा यानी कि दो मात्रा लगी हुई है तो वो बड़ी दीर्घ संधि का प्रयोग हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास ये शब्द है पित्र, पितृ, री की मात्रा है देखिए इसमें। अब री की मात्रा कहाँ है, दिखाई दे रही होगी री। ये हमारे पास देखिए, मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ आपको, ये री में यहाँ मात्रा होती है, ये गोले में दिख रही होगी आपको। ऐसे पितृ में भी यहाँ पर ये मात्रा आपको दिखाई दे रही होगी, ये मात्रा पितृ। और री की मात्रा ये दिखाई देती है यहाँ पे, तो ये आपने री में देख रहे होंगे, री में ये मात्रा होती है। तो इस मात्रा को री की मात्रा बोलते हैं। अब हमारे पास ये शब्द है पितृ। अब पितृ में देखिए आपकी इसमें ये त्री बना हुआ है और ये री बना हुआ है, यहाँ से हमने री लेना है। लेकिन ये क्योंकि री की मात्रा लगी है, यहाँ भी हम री लिखेंगे और यहाँ भी हम री लिखेंगे, दोनों री री को जोड़ेंगे। ऋषि ऋषि सुना होगा आपने। अब दोनों री री को जब हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, अब ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कुछ शब्द यहाँ पे बनाया है वर्कशीट में। ये क्या है, डबल री की मात्रा है। आप समझ लीजिए कि री की मात्रा ये वाली है। कौन सी वाली है री की मात्रा? री की मात्रा आपको दिखाई दे रही होगी, ये वाली मात्रा री की है। लेकिन ये जो बना है, ये साइन जो बना है, ये क्या है, री की मात्रा एक और दो, इस तरह की मात्रा, मतलब दो मात्राएं लगी हुई हैं। तो इस प्रकार से आप ये समझ गए होंगे कि ये पितृणम, पितृ ऋणम है, ये यहाँ पे दो मात्रा लगानी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हम यहाँ पे उदाहरण हमने देखे। अब हमने उदाहरण देख लिए, उदाहरण देखने के बाद अच्छे प्रकार हमने उदाहरण देखे। अब हमारे पास प्रश्न संख्या 2 आता है मित्रों। अब प्रश्न संख्या 2 क्या करना है, प्रश्न संख्या 2, उपर्युक्त उदाहरणों की सहायता से दीर्घ संधि का नियम लिखिए। तो जो हमने उदाहरण देखे अभी, उनके आधार पे हमें दीर्घ संधि का नियम लिखना है, उसकी परिभाषा लिखनी है। तो लिख लेंगे, हम उत्तर की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, यहाँ से आप देखेंगे हमारा प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर दीर्घ संधि का नियम, आप देख लीजिएगा, ऐसे हेडिंग डालिएगा, प्रश्न संख्या 2 का उत्तर दीर्घ संधि के नियम। अब दीर्घ संधि का क्या नियम है, उन उदाहरणों के अनुसार लिखना है हमने। तो दीर्घ संधि का नियम है, जब दो शब्दों की संधि करते समय अ आ के साथ अ आ हो तो क्या बनता है, आ बनता है। दूसरा, जब ई ई के साथ ई ई हो तो बड़ा ई बनता है। जब उ ऊ के साथ उ ऊ हो तो ऊ बनता है। जैसे पुस्तक और आलय दो शब्दों को जोड़ा तो क्या बना, पुस्तकालय बनता है। यहाँ अ आ मिलकर
आ बनाते हैं। तो ये आपको परिभाषा आप इसकी लिख सकते हैं, इसका नियम लिख सकते हैं। ये यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि किसको जोड़, ये हमारी परिभाषा हो गई, मैंने बॉक्स में इसको कर दिया है। इस परिभाषा को आप लिखेंगे किस प्रकार से वो आ और आ को जोड़ के आ बनता है, ई के साथ ई हो तो ई बनता है, उ के साथ उ को जोड़ें तो ऊ बनता है। ये हमने पिछले उदाहरणों में देख लिया है। अब चलते हैं हम, अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 देखो कितना बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3 कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब मित्रों आप देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास क है, क वाला दिया है, ये दे रखा हमें अनाथ प्लस आलय, यहाँ जोड़ के क्या बनेगा ये लिखना है। फिर कौन से अक्षर को, कौन से स्वर को जोड़ करके कौन से स्वर के साथ जोड़ें और क्या बनेगा। इसी प्रकार से ये संधि करके क्या बनेगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या है। ये रिक्त, ये खाली स्थान है, इनको हमको क्या करना है, खाली स्थानों को भरना है और भर करके तब ये पूरा होगा। तो ये 5-6 हमारे पास उदाहरण है, इनको भरना है। तो सीधे चलते हैं उत्तर की ओर, समय बर्बाद ना करते हुए उत्तर देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर रिक्त स्थानों की पूर्ति। क है हमारे पास, क है हमारे पास, क है अनाथ और प्लस कर देंगे आलय को, तो हमारा शब्द बनेगा अनाथालय। अब इसमें अनाथालय में मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, उसको दिखाई दे रहा होगा। अनाथालय में क्या हुआ, ये जो थ है अंत में दिख रहा आपको, क्या है थ, थ से हमने क्या लिया, अ लिया, आ से हमने आ लिया, दोनों को जोड़ा बना आ। तो इस प्रकार से आपको उत्तर इसको लिखना है। इसी प्रकार से आशा, आशा प्लस अतीत से बना आशातीत। अब इसमें हमने क्या लिया आप समझ सकते हैं, आशा में से आ, क्योंकि आ की मात्रा लगी है उसमें, प्लस करा, अतीत से लिया हमने अ और दोनों को मिलकर बना आ। अभी आशा में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा आ की मात्रा आ गई है। इसी प्रकार से ग में हमने किस प्रकार से भरना है उसको, हमारे पास शब्द वहाँ पे दिए हैं कपी प्लस ईस, लेकिन जोड़ के क्या बनेगा कपीश। और इसमें क्या है, छोटी ई कपी से ली और ई से बड़ी ई और दोनों को जोड़ के बड़ी ई बनी, क्योंकि ये क्या है दीर्घ संधि है। उसके बाद हम चलेंगे घ में, हमारे पास अति से ती लिया, ती की छोटी ई आई, प्लस किया, यू से हमने ई लिया और बड़ी ई, और ये बन गया अतीव। तो ये समझ में आ रहा होगा। अगला हमारा 5वें नंबर पे चलते हैं। हमारे पास गुरु, गुरु शब्द है, रू बड़े ऊ की, गुरु बड़ा है तो ऊ की मात्रा आ गई, उपदेश में छोटे ऊ की मात्रा आ गई, गुरु उपदेश दोनों को जोड़ के बना गुरु उपदेश, और ये बड़े ऊ की मात्रा यहाँ पर प्रयोग हुआ, तो यहाँ भी ये बड़ा ऊ ही प्रयोग होगा। इसी प्रकार से हम अगले छठे में चलेंगे। ये अभी हमने पढ़ा लघु ऊर्मी लघूर्मी, तो इसमें छोटा ऊ, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ की मात्राओं का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से अब हमारे पास मातृ ऋणम है। तो मातृ ऋणम में ये री की मात्रा आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे मैंने अभी दिखाया था पिछले उदाहरण में, क्योंकि ये री त्री में री की मात्रा है तो ये री हो जाएगा, और री में री है ही है, तो इन दोनों को प्लस करके री बन जाएगा। तो ये मातृ ऋणम, हाँ ये डबल जो मात्रा है, बड़ी मात्रा इसकी प्रयोग यहाँ पे होगा। अब आगे चलते हैं मित्रों, मैं संजीव कुमार कोहली और आप मेरे साथ इस वीडियो को देख रहे हैं
वर्कशीट को हल कर रहे हैं। अभी तक हमने 7 वर्कशीट हल करा दी, हम 8वीं वर्कशीट को हल कर रहे हैं। तो मित्रों, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा अवश्य देखें, तभी आप वर्कशीट को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। और मित्रों को भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, बच्चों को इसका लाभ मिल सके। और हमारे चैनल को लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, चलते हैं आगे। अभी हम दीर्घ संधि पढ़ रहे थे, चलते हैं गुण संधि की ओर। गुण संधि क्या होता है, पढ़ते हैं गुण संधि के कुछ उदाहरण। गुण संधि के कुछ उदाहरण देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं। जैसे हमने दीर्घ संधि के उदाहरण देखे, वैसे हम गुण संधि के उदाहरण देखेंगे। गुण संधि में क्या होता है मित्रों, देखिए अ और आ, इनमें से कोई एक, ई और बड़ी, इन दोनों में से भी कोई एक, इनको जब हम प्लस करते हैं तो ए बनता है। ध्यान रखिएगा, अ या आ, ई या बड़ी ई, इन दोनों में से कोई एक एक जब जोड़ेंगे तो वो बनेगा ए। ये ध्यान रखिएगा। अब क्या है हमारे पास उदाहरण, देखिए यहां पर है देव। हमारे पास शब्द है देव, देव से हमने वा लिया। हमारे पास देव शब्द है, देव से हमने वा लिया, व से हमने आ लिया, और इंद्र से ई लिया, अब छोटी ई को लिया। इन दोनों को जब जोड़ा, प्लस किया, तो क्या बना, ये ए बना। ए दिखाई दे रहा। अब ये ए का प्रयोग कहाँ हुआ, देवेंद्र, वे, ए की मात्रा लगी है, देखिए देवेंद्र। था क्या शब्द, था शब्द हमारे पास देव इंद्र, और बना हमारा देवेंद्र। तो ये देव इंद्र का वेंद्र, देवेंद्र कैसे बना, ये देवेंद्र इस प्रकार से बना कि हमारा जो अ है और ई है वो जोड़ के ए का निर्माण करते हैं। जब ए का निर्माण करेंगे तो ए की मात्रा तो लगेगी। अब चलते हैं, हमारे पास अगला जो शब्द है वो है गण, और गण में ईश जोड़ा तो गणेश भगवान जी का नाम आ गया, गणेश। अब गणेश, जबकि ये था गण ईश, तो कई बच्चे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, संधि कर दिया, गण ईश लिख देते हैं, सीधे क्या लिख देते हैं, गण ईश, जबकि नहीं होता, गणेश होता है। अब ये होता कैसे है, क्यों होता है, क्योंकि गुण संधि में अ और ई, जो अ है गण से अ बना, और ईश से ई का बड़ी ई, तो गुण संधि का ये नियम है कि अ और ई मिल करके बनते हैं ए, जो कि हमारा यहाँ गणेश की ए की मात्रा आ गई है। अब आगे चलते हैं, देखिए हमारे पास अगला शब्द है सुर, और सुर में इंद्र जोड़ा तो बन गया सुरेंद्र। जबकि कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, सुरिंद्र कर देते हैं, सुरिंद्र, क्योंकि सुर और इंद्र है तो लिख देते हैं सुरिंद्र। सुरिंद्र नहीं होता भाई, सुरेंद्र होता है। कैसे होता है, क्योंकि गुण संधि क्या कहती है, गुण संधि कहती है सुर में जो र है उसका बनेगा अ, और ई का ई, और जब आ और ई ये दोनों जुड़ेंगे तो अ के ए की मात्रा का निर्माण होगा। इसीलिए हमने सुरेंद्र में रे, ए की मात्रा का प्रयोग किया है। अब दूसरा नियम क्या कहता है, गुण संधि का अगला नियम क्या कहता है, अगला नियम कहता है यदि अ आ के साथ में उ और उ का प्रयोग हो, अगर ये जोड़ने को मिल गए तब क्या होगा, तब ए नहीं बनेगा मित्रों, वो तब क्या बनेगा, ओ बन जाएगा। किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से, जैसे कि हमारे पास ये शब्द दिया है, शब्द दिया है वीर उचित, बन गया वीरोचित। वीरोचित का निर्माण हुआ, अभी किस प्रकार से हुआ, यहाँ पे जूम कर लेते हैं इसे थोड़ा, देखिएगा वीर में से हमने अंतिम वाला र लिया, और उचित में से हमने पहले वाला ऊ लिया। अब इसका
क्या हुआ, र का बना अ, ऊ से बना ऊ, उचित का ऊ, और दोनों को हमने जोड़ा और जोड़ के हमारा अ और ऊ, अब ये ध्यान दीजिए, अ और ऊ इन दोनों को जोड़ के क्या बनता है, ओ का निर्माण होता है। जब ओ का निर्माण होता है तो ओ की मात्रा लगेगी। अब हमारे पास जो शब्द थे वो हमारे पास शब्द हैं वीर उचित, और जबकि क्या बना, वीरोचित। क्यों, इसमें ओ की मात्रा रो, वीर में ओ की मात्रा का प्रयोग करके वीरोचित का निर्माण हुआ। इसी प्रकार से औरों में भी करना है। जैसे हमारे पास शब्द है सूर्य उदय, सूर्योदय। क्यों, क्योंकि ओ का प्रयोग हुआ है संधि के नियम के अनुसार। संधि के नियम के अनुसार सूर्य से अ मिला, उदय से ऊ मिला, और शब्दों का निर्माण हो गया ओ, और ओ से हमने यहाँ सूर्योदय में मात्रा ओ की लगाई। इसी प्रकार से हमारे पास अगला जो शब्द है वो है यथा उचित। यथा और उचित से बना यथोचित। किस प्रकार से बना, अब ये समझ रहे होंगे आप। यथा से हमने लिया आ, उचित से लिया उ, बना ओ, और ओ की मात्रा यथोचित हो गया ये। अब एक और नियम इसमें संधि में कहा गया है यहाँ पे, अगले नियम के अनुसार क्या है कि ये अ हो या आ हो, अगर इसमें जोड़ दें री, तब क्या बनेगा, तब ये अर का प्रयोग होगा। अर, अर शब्द बनेगा। किस प्रकार से बनेगा उसको भी देख ले हैं। हमारे पास शब्द है देव। देव और ऋषि शब्द से मिलकर के देवर ऋषि शब्द का निर्माण हुआ। अब यहाँ पे देखिएगा, ये देव, हमारे पास देव से हमने व लिया और ऋषि से री लिया। व के लिए अ का प्रयोग हुआ और ऋषि के लिए री का प्रयोग हुआ। हमने इसको जोड़ा, जोड़ करके अर का प्रयोग हुआ। अब अर से देवऋष, देवऋषि, ये शब्द बना देवऋषि। अर का आवाज आ रही देवऋषि। तो इस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, अ और री को अर का प्रयोग हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे पास एक शब्द और है, वह है महा। महा है, महा में ऋषि जोड़ा और महर्षि, तो महर्षि हो गया ये। अब इसमें कैसे किया है ये देखिएगा आप। इसमें से हमने महा का आ लिया, ऋषि से री लिया, इन दोनों को जोड़ा और अर का प्रयोग हुआ, महर्षि शब्द का निर्माण हुआ। तो मित्रों, वीडियो को पूरा अवश्य देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 आता है इन उदाहरणों के आधार पर। प्रश्न संख्या 4 कहता है उपर्युक्त उदाहरणों की सहायता से गुण संधि का नियम लिखिए। ऊपर हमने उदाहरण पढ़े, उदाहरण पढ़ लिए, अब गुण संधि का नियम लिखना है। तो डायरेक्ट हम उत्तर की ओर चलते हैं, गुण संधि का नियम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर उदाहरणों के अनुसार गुण संधि के नियम पढ़ेंगे। जब संधि करते समय, जोड़ते समय, शब्दों को जब हमने जोड़ा, अक्षरों को जोड़ते समय अ आ, अब ये शब्द आए अ आ, और इसके साथ ई आए, तो क्या बनता है, ए बनता है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया आपको, तो क्या बनेगा, ए बनेगा। जब अ आ के साथ ऊ आए तो क्या बनेगा, ओ बनेगा, ओ बनता है। और जब क्या होगा, अ आ के साथ री हो तो अर बनता है, और तब यह गुण संधि कहलाती है। ये इतना समझ लीजिए। क्या, दोबारा से समझ लीजिए, ये आपको याद हो जाना चाहिए। देख लीजिएगा,
क्या बताया हमने, शुरू से देखिएगा। जब संधि करते समय अ आ के साथ ई हो तो ए बनता है, जब अ आ के साथ उ हो तो ओ बनता है, और जब अ आ के साथ री हो तो अर बनता है। समझ गए होंगे आप। मेन चीज है, अ आ तो है ही है, अ आ सब जगह है, अ आ सब जगह है, लेकिन इनके साथ ई जुड़ा तो ए बनेगा, उ जुड़ा तो ओ बनेगा, और री इसमें जुड़ेगा तो अर बनेगा, तब ये गुण संधि कहलाएगी। ये समझ में आ गया होगा, तो आगे चलते हैं। अब गुण संधि के कुछ उदाहरण, कुछ हमने पढ़ लिए, कुछ ये उदाहरण और भी हम यहाँ पे देख सकते हैं उदाहरण। जैसे कि आप ये उदाहरण देख सकते हैं, अ प्लस ई से बना ए, कहाँ, नर प्लस इंद्र से बना नरेंद्र। उसी प्रकार से आप इसमें दूसरे उदाहरण में देखिएगा, ये पहला उदाहरण, दूसरा उदाहरण आप देखिएगा, अ और ए, ई से ए बना, और नर प्लस ई से बना नरेश। इसी प्रकार से तीसरा उदाहरण हम देखेंगे, आ ई से बनेगा ए, महा प्लस इंद्र महेंद्र। आ और बड़ी ई से भी ए बनेगा, महा प्लस ईश महेश। इसी प्रकार से अब जब आगे चलते हैं हम, जब अभी मैंने बताया कि अ और ई आ जाए, बड़ी ई आ जाए, तो क्या बनेगा। अब यहाँ पर देखिए, आ उ ओ महोत्सव, अ उ ओ जल जल और उर्मी जलोर्मी, आ बड़ा उ ओ महा उर्मी महोर्मी, अरि अर देवऋषि देवऋषि, आरि अर महर्षि महर्षि। तो इस प्रकार ये बन सकता है। तो यहाँ पर आप ये क्या था, यहाँ पर अ और उ कर देंगे तो ये ओ बनेगा। यहाँ पर ज्ञान प्लस उपदेश से ज्ञानोपदेश का निर्माण होगा। अब चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है मित्रों। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब ये खाली स्थान है हमारे पास, क है, और क में नर दे रखा है, ईश दे रखा है, इनको प्लस करना है। यहाँ पर क्या आएगा, ये लिखना है। इसके साथ इनके संधि के जो नियम है वो भी साथ साथ में प्लस करके यहाँ पर लिखने हैं। ऐसे ही यहाँ पर खाली स्थान भरना है, यहाँ खाली स्थान, ये खाली स्थानों को पूर्ति करनी है। क्या बनेगा इनको जोड़ के, और कौन से नियम का यहाँ पर प्रयोग होगा, ये चीज़ यहाँ पर लिखनी है। तो सीधे उत्तर की ओर चलते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। उत्तर में चलेंगे। उत्तर आ गया प्रश्न संख्या 5 का उत्तर। तो मित्रों ये आप देख लेंगे, प्रश्न संख्या 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति किस प्रकार से कर सकते हैं। हमारे पास ये शब्द हैं, ये मैंने हाईलाइट करे हुए हैं, जो भी इसमें भरने वाले शब्द हैं वो हाईलाइट कर दिए हैं, उनको दिखाया गया है कलर्स बदल करके। जैसे कि नर और ईश वहाँ पर दिया हुआ था, ये नरेश उसमें हमने भरना था। तो जो भी ये ग्रीन में आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको भरने के हैं ग्रीन में और ब्लू में, नीले और हरे रंगों से दिखाया गया है। तो इस प्रकार से ये जो है नरेश जो शब्द है, नर और ईश से मिलकर के बना है, जिसमें से हमने क्या लेना है, नर से र का हमने यहाँ पर अ लिया, और ईश जो शब्द है, ईश से हमने ई लिया। तो अ और ई बन करके ए बना, और ये नरेश में ए की मात्रा का प्रयोग हुआ। अब इसी प्रकार से जब हमारे पास राजा और ईश्वर से ये राजेश्वर शब्द का निर्माण हुआ, तो ये खाली स्थान भरने का था। जो राजेश्वर है ये खाली स्थान भरने का था। और इसी प्रकार से हमारे पास ये राजा से आ मिला और ईश्वर से ई मिला, और ये ए का यहाँ पे प्रयोग हुआ, और उसी को हमने राजेश्वर की मात्रा में
ए की मात्रा को दिखाया गया है। आगे ग वाले में देखेंगे, ग वाले में क्या है, समुद्र और ऊर्मी इन दोनों को जोड़ा है, तो ये समुद्रोर्मी जो है वो शब्द का निर्माण हुआ। अब इसमें से समुद्र से हमने अ लिया और ऊर्मी से ऊ लिया और ये ओ का प्रयोग हुआ, और जब ये ओ का प्रयोग हुआ तो ये समुद्रो में ओ की मात्रा का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार से अगले में चलेंगे तो महा और उत्सव को जोड़ा तो महोत्सव बना। किस प्रकार से बना, यहाँ से महा से अ मिला और उत्सव से ऊ मिला और दोनों को जोड़ करके ओ बना, और महो की हमने मात्रा का प्रयोग यहाँ पे ओ की मात्रा का किया। इसी प्रकार से महा से आ की मात्रा, उदय से ऊ, और दोनों को जोड़ करके ओ बना, और महोदय में ओ की मात्रा का प्रयोग करके महाउदय का बन गया महोदय। इसी प्रकार से हमारे पास अंतिम जो शब्द है वो है महा में आ की मात्रा मिली हमें, और ऋषि में री की मात्रा मिली हमें, और ये अर का जो प्रयोग हुआ महर्षि शब्द का निर्माण हुआ। तो मित्रों ये संधि है, और संधि को विस्तार से समझने के लिए मैं अलग से एक वीडियो तैयार कर दूंगा, जिससे आपको संधि को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। अभी ये वर्कशीट हम हल कर रहे थे, 8वीं वर्कशीट थी, 2 महीने से हमारी वर्कशीट हल कर रहे हैं हम, और ये हमारी 2 महीने की जो अंतिम वर्कशीट थी, 8वीं वर्कशीट, हमने कक्षा 9 विषय हिंदी की यहाँ पर इस वर्कशीट का भी यहाँ पर हल किया। तो मित्रों इसमें कुछ समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी हर समस्या का जवाब देंगे, आपको हर समस्या का उत्तर मिलेगा। मित्रों हमने 8 वर्कशीट की 8 वर्कशीट मेरे यूट्यूब चैनल पर संजीव कुमार कोहली के नाम से जो चैनल है उस पर उपलब्ध हैं। आप वहां से सारी वर्कशीट को देख सकते हैं और दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। मित्रों मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप किसी भी वर्कशीट को अच्छी प्रकार से समझने के लिए वीडियो को पूरा अवश्य देखें, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अभी इस वीडियो की हम यहीं पर समाप्ति करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।